बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज काफ़ी दिनों के बाद इटली के किसी मौजू पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बोनस बेबे के बारे में। जो इटालियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो इटली में पैदा होने वाले बच्चों को जो 1 जनवरी 2021 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक जो इटली में पैदा हुए हैं उनको वो बोनस बेबे देंगे। बोनस बेबे का मतलब होता है कि बच्चों का बोनस। जिस चीज़ों पे डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन ये ले सकता है, लेने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और कैसे आपने अप्लाई करना है और उसका तरीक़ाकार वगैरह हर चीज़ डिटेल से अप्लाई करूँगा ताकि आपको इसको समझने में मुश्किलात पैदा ना हो, ईज़िली आप हर चीज़ को समझ सकें। जो बच्चे इटली में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक पैदा होंगे या जो पहले पैदा हो चुके हैं जनवरी के महीने में, उनके लिए 3 महीने का टाइम होता है। 3 महीनों के अंदर उन्होंने बच्चे के पैदाइश से 3 महीनों के अंदर उन्होंने बोनस बेबी के लिए अप्लाई करना है। अगर आप 3 महीनों के अंदर अप्लाई करते हैं तो जो आपका पिछला पीरियड है, मसलन आप 80 दिन के बाद अप्लाई करते हैं तो पिछले 80 दिन के पैसे भी आपको जिस दिन से बच्चा पैदा होगा उस दिन से आपको ये पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हैं और अगर आप 90 दिन के बाद अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपको पैसे उस तारीख से मिलेंगे जिस तारीख से आपने अप्लाई किया है। पिछले दिनों के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। जब आप अप्लाई करते हैं तो उससे अगले महीने से आपको चेक या आपके अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाते हैं। उसके अप्लाई करने के लिए आप एम्स की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं या काफ सीजीएल के पास जाके अप्लाई कर सकते हैं या आप टेलीफोन के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं उसकी डिटेल आपको तफसील से बताऊंगा कि आपने वेबसाइट पे जाके कैसे अप्लाई करना है। अगर आपने फ़ोन करना है तो किस नंबर पे काफ के पास जाएंगे तो वो आपको हर चीज़ बता सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के लिए ईसे का होना मस्ट है। ईसे की कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है। आपकी तनख्वाह जितनी ज़्यादा हो जितनी कम हो आपको ये बोनस बेबे मिलना है। हाँ, थोड़ा अप एंड डाउन कम ज़्यादा हो सकता है आपकी तनख्वाह के हिसाब से, लेकिन मिलना ज़रूर है बहरहाल आपको। अगर आपके पास आपका ये पहला बच्चा है तो आपको नॉर्मल रेशो से मिलेगा, लेकिन अगर आपका ये दूसरा बच्चा है तो आपको ये 20% ज़्यादा मिलेगा बजाय उसके कि जिसका पहला बच्चा है। दूसरे बच्चे के लिए ये मिलता क्यों है, ये दूसरे बच्चे के लिए ज़्यादा क्यों है, इसके पीछे इनकी थोड़ी सी सोच है। यूरोपियन मुल्कों की, खासकर इटली की भी, जिनकी आबादी दिन ब दिन कम होती जा रही है और इनकी कोशिश है कि किसी तरीके से लोगों को इस तरफ राग़ब करें कि बच्चे पैदा करें कि हम आपको इनाम दे रहे हैं और वो थोड़ा सा पहले साल का थोड़ा सा आपका खर्चा में आपके लिए शेयरिंग कर रहे हैं कि आपको खर्चा दे रहे हैं कि आप अपने बच्चों की परवरिश इजीली पहले साल के लिए कर सकें। और ये उनकी आबादी बढ़ाने के तरीक़ाकार है, वरना इन मुल्कों का मुस्तकबिल या तो गैर मुल्कियों के साथ है या फिर जो बच्चे पैदा होंगे तो ठीक है, नहीं है तो फिर सिर्फ गैर मुल्की जो आ रहे हैं जिनको वो किसी न किसी बहाने पेपर देते जा रहे हैं ताकि उनकी आबादी बढ़े। आबादी मनफी होने से इनकी तरक्की पर मनफी असर पड़ता है और ये मुल्क पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसकी मिसाल आप बेल्जियम, आप जर्मनी को देख लें। आप जर्मनी हर साल लोगों को ज़्यादा पनाह देता है। उन्होंने पिछले 5 सालों में मिलियंस के हिसाब से लोगों को पनाह दी है, सिर्फ ताकि जो तरक्की कर रहे हैं उस तरक्की के लिए वो आगे जा सके। उसमें जाके वापस आते अपने टॉपिक की तरफ। अगर आपका ईसे जो आपने डिक्लेयर किया है 7,000 यूरो सालाना तक है तो आपको पहला, अगर आपका ये बच्चा है तो आपको 160 यूरो महीने के देंगे। इसका मतलब है आपको 1920 यूरो साल के मिलेंगे, तकरीबन 2000। लेकिन अगर आपका ये दूसरा बच्चा है, पहले बच्चे की उम्र जो मर्जी हो, लिया आपका दूसरा बच्चा है तो उस दूसरे बच्चे को जो इस साल में पैदा हो रहा है उसको 192 यूरो पर मंथ देंगे हर महीने के। साल के उसको 2304 यूरो मिलेंगे। अगर आपका इससे आपने जो डिक्लेयर किया वो 7,000 से लेकर 40,000 तक है, 7,000 से ऊपर 40,000 से नीचे है तो आपको हर महीने 120 यूरो या 1440 यूरो साल के
अगर आपका ये दूसरा बच्चा है तो आपको 144 यूरो हर महीने यानी 1728 यूरो साल के मिलेंगे। अगर आप उससे ज़्यादा अमीर हैं, अगर आपकी आमदनी 40,000 से ज़्यादा है, मुझे उम्मीद है काफ़ी पाकिस्तानियों की होगी, तो उसके लिए वो थोड़ा सा बोनस भी कम है। आपको 80 यूरो फी महीना पहले बच्चे के लिए यानी 960 यूरो साल के बनते हैं। अगर ये दूसरा बच्चा है तो 96 यूरो हर महीने के यानी 1152 यूरो आपको साल के मिलेंगे। पैसे आपको उस वक्त मिलने शुरू होंगे जब आप अप्लाई करेंगे, वो आपके बैंक अकाउंट में या आपको चेक की सूरत में मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, आपने टेलीफोन के जरिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए नंबर है 803164803164। ये फिक्स लाइन टेलीफोन के लिए। अगर आप मोबाइल से कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए नंबर है 06164164 ये इम्स का टेलीफोन नंबर है। इनको फोन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं तो उसका शॉर्टकट तरीकाकार जो है, आप उनकी इम्स की वेबसाइट पे जाएं, उसमें से आप सर्विस ही ऑनलाइन को क्लिक करें। जो पेज खुलेगा उस पेज में आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है, या आपने स्पेड या किसी और तरीके से जब आप इन होते हैं उस वेबसाइट पे आप इन हो जाए। उसके बाद आपने जो क्लिक करना है जिस चीज को जाके, वो है इन्वियो domande di presentazione a sostegno al reddito। रिपीट करता हूं, इन्वियो domande di presentazione a sostegno al reddito। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके लिए आएगा assegno di natalità, उसको आपने क्लिक करना है assegno di natalità को। उसके बाद फॉर्म वगैरह सामने आएंगे, उसमें से आपने जो फॉर्म सिलेक्ट करना है उसका नाम है बोनस बेबे। फॉर्म का नंबर जिसको बोलते हैं मोडुलो SR163 अगर आप इस सारे प्रोसेस को शॉर्टकट करना चाहते हैं तो सर्विस एम्स की वेबसाइट पे जाएं, उसमें आप सर्च में लिखें मोडुलो SR163 तो आपके पास वो डायरेक्ट आ जाएगा। अगर नहीं जा सकते तो जिस तरह मैंने पहले तरीका बताया, वीडियो को रिवाइंड करके आप उस तरीके पे आप जाके देख सकते हैं कि आपने कैसे करना है इसको। अब सबसे अहम सवाल है ये किस किस को मिलेगा। उससे पहले मैंने जब बताया कि अगर आपका ये दूसरा बच्चा है तो आपको 20% ज्यादा मिलेंगे। अगर अल्लाह करे आप यहाँ जुड़वा बच्चे हो तो एक बच्चे को नॉर्मल रेशियो पे मिलेगा और दूसरे बच्चे को 20% ज्यादा मिलेगा दोनों को बहरहाल इंशाल्लाह। किस किस को मिल सकता है, चूंकि ये इटली ने अपने मुल्क की आबादी बढ़ाने के लिए किया है तो जाहिर बात है इसमें सबसे पहला काम वो करेंगे वो अपने लोगों को देंगे, इसलिए इटालियन नेशनलिटी होल्डर को ये मिलेगा। अगर आपने इटली में अजाइलम ली हुई है, अजीलो पोलिटिको जिसको बोलते हैं, ये रेफ्यूजी स्टेटस लिए हुआ है, तो जिनके पास परमेसो दी सोर्नो के ऊपर अजीलो पोलिटिको लिखा हुआ है उनको मिलेगा, या आपकी परमेसो दी सोर्नो के ऊपर सुसिडियारियो लिखा हुआ है उनको मिलेगा। उमानितारियो वालों का फिलहाल कोई चांस नहीं है। नॉर्मल जो काम करने वाले लोग हैं उनमें अगर आपके पास कार्ता दी सोर्नो है तो ये आपको मिलेगा। कार्ता दी सोर्नो की मुख्तलिफ किस्में, एक तो काम वाले जो कार्ता दी सोर्नो लेते हैं ये वाले, या फिर आपने फैमिली के लिए अगर आपकी शादी इटालियन किसी से हुई हुई है उसकी बेस पे तो वो जाहिर बात है बच्चा इटालियन होकर उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कार्ता दी सोर्नो ली हुई कि आपने शादी किसी यूरोपियन लोग बंदे लड़की या लड़के से की हुई है और उस बेस पे आपको इटली में कार्ता दी सोर्नो मिल रहा है तो इस बेस पे भी आप ले सकते हैं। ये कार्ता दी सोर्नो फैमिली की, कार्ता दी सोर्नो इसकी। अगर नॉर्मल सोर्नो वो सिर्फ अजीलो पोलिटिको या सुसिडियारियो, ये आपके पास इटालियन नेशनलिटी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई चीज़ है तो वो आपको इस चीज़ में नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास फिलहाल परमेसो दी सोर्नो नॉर्मल है उनके लिए फिलहाल चांस नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि कोई आदमी इसको केस करके अदालत में इसको भी दिलवा सकता है इस चीज़ को। तो ये पिछले साल में कुछ हुआ है कि वो नहीं दे रहे थे तो अदालत में केस किया तो उनको मिल गया। ये आज का सारा शॉर्टकट है।
उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई सवाल है तो आप इसमें नीचे कमेंट्स पे लिख के मुझे करें, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा जी।